हमने पिछली बार जेजेपी को छोड़ा था, वो गलत किया, बल्कि जननायक जनता पार्टी का साथ देना और मजबूती से इसको विकल्प के तौर पर चुनना ही एक अच्छा फैसला है। अनेकों बातों की नाराजगी लोगों के मन में हो सकती है, वो तभी दूर होगी या जो लोग गुमराह हो गए थे उनके मन का भाव तभी ठीक होगा जब हम उनसे जाकर मिलेंगे, बैठेंगे और अपनी बात उनसे करेंगे। उन टू वे कम्युनिकेशन होगा। कई बार राजनेता जो होता है वो भाषण देकर चला जाता है, अगले की बात नहीं सुनता। तो इसलिए हम गांव में जाकर के जलपान के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कोई भी त्रुटियां हमारे से रही, कमियां रही या लोगों के मन में कोई इस तरह की भ्रांतियां फैला दी गई, उनको कैसे दूर किया जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। एचपीएससी में कैसे हरियाणा प्रदेश, जिसके हकदार हम लोग हैं, हमारे पुरखों ने, आप सब लोगों ने इस प्रदेश के लिए कुर्बानियां दी हैं और इसमें राज बाहर के लोग करेंगे, ये तो कतई हजम होने वाली बात नहीं है। एचटेट जो भविष्य के शिक्षक हैं उसमें कितनी अनियमितताएं हैं, नीट का पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी की खाई बढ़ती जा रही है, एचकेआरएन के अंदर तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, एचकेआरएन वालों को पक्का नहीं किया जा रहा है। तो बेरोजगारी की चिंता ना बढ़ जाए, ये जिम्मेवारी हमारे पर भी है। रात भर जो है किसानों को अपनी ट्रालियां बाहर खड़ी करनी पड़ रही है, अंगूठे लगाने पड़ रहे हैं और अब बताते हैं कि ओटीपी जनरेट का कोई नया मुद्दा ये लेके आने वाले हैं, प्रति एकड़ ओटीपी जनरेट होगा और उससे और ज़्यादा उलझ जाएंगे किसान। तो यानी बहुत ज़्यादा एक ऐसा माहौल बना दिया गया। सरकार भी पूरी तरह तैयार नहीं है। जो फैसले सरकार कर रही है, पिछले दिनों जब इनने ये नया बायोमेट्रिक्स वाला किया तो बायोमेट्रिक्स भी इनके कई घंटे चले नहीं, बंद रहे, जिससे किसानों को बहुत समस्याएं हैं। नजर ही नहीं आ रही। आपको आ रही है क्या? आप बताइए। मुझे तो कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही, हुड्डा साहब नजर नहीं आ रहे, कोई इक्का दुक्का कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ जाते होंगे, लोगों में नजर। पार्टी शून्य है और शून्य विधायक वाली पार्टी जो है वो 37 वाली से भी ज्यादा काम कर रही है। लेकिन ये चल रही है शाहबाद को सीएम का जिला मान सकते हैं अभी हम। वैसे तो सीएम साहब एक जगह कभी टिके नहीं हमारे, पहले नारायणगढ़ लड़े, फिर उसके बाद लोकसभा लड़े, फिर विधानसभा चले गए कि दोबारा रीअपियर का एग्जाम ना देना पड़ जाए जनता में। मैं कल लाडवा में था, 4 दिन में 4 मर्डर हुए। आपके यहाँ भी ऐसे ही हाल है। पंचकुला के अंदर सरेआम व्यापारियों को धमकियां देकर के एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। हांसी में जिम ट्रेनर को सरेआम मार दिया गया। रोहतक में सिर धड़ करके लाश मिली है पौंड में। तो अब क्या समझा जाए? कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज बची ही नहीं। मुख्यमंत्री ये कहता है कि सुरक्षा कर्मी ले लो, मेरे पास और कोई इलाज नहीं। फिर ऐसे मुख्यमंत्री को बैठने का भाई हरियाणा के अंदर, और ये तो ज्यादातर पंजाब में रहने लगे। हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के नहीं है, पंजाब के लगते हैं मुझे। पंजाब में ज्यादा इनको स्नेह मिल रहा है, पानी तो ये ला नहीं पा रहे और वहां के लोगों में जाकर के बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। अगर बात अब पंजाब की छेड़ी है तो क्या पंजाब में हम कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, मगर राजनीतिक लोग हैं, निश्चित तौर पर जब चुनाव आएगा तो अपनी सक्रिय भूमिका तो निभाएंगे। भूषण जी ने कल ही इस गंभीर मुद्दे को उठाया है और इस पर बहुत चिंता जताई है। तो अभी से हमें जो है आने वाले समय के लिए, मगर मुझे ये नहीं पता कि मानसून की क्या स्थिति है, मानसून कितना हावी रहेगा, मगर इस इलाके के अंदर जितनी मार पिछले 10 सालों में, 15 सालों में झेली है मानसून के समय और उसके बाद जो नुकसान हुआ है, वो सब लोगों के सामने, इसलिए सरकार को तैयारियां करनी चाहिए। सरियों में तो कोई आता ही नहीं। मुख्यमंत्री पंजाब गए, कुर्सियां सब खाली पड़ी हैं, कोई सुनने ही नहीं आता इन्हें। तो इन्होंने ये सोचा कि रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, इस बहाने तेल की कमी दिखा करके रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसलिए और मैं तो इसको कुछ समझ, डेमोक्रेसी में रैलियां करने का, प्रजातांत्रिक प्रणाली में सिरों की गिनती कराकर एहसास कराने का अधिकार तो सबको होना चाहिए। किसानों की दशा को लेकर क्या करें? सबसे मुश्किल दशा है। 12 साल पूरे होने पर मोदी जी जश्न मना रहे हैं और किसान खून के आंसू रो रहा है। देखिए क्या युवाओं के लिए क्या संदेश? इसलिए तो यही संदेश है कि हमें अपने प्रदेश को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, रोजगार को बचाना है, बाहर के लोगों के हाथों में हमारा रोजगार नहीं देना है। उसके लिए संगठित होइए, लामबंद होइए, लड़ाई लड़िए। तो क्या कहेंगे भाजपा को लेकर? कितने नंबर देने वाला कौन हूँ? नंबर तो इनको मिल जाएंगे जब ये लोगों में जाएंगे, तभी तो रैलियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि इनको लोग नंबर ही नहीं दे रहे हैं। इनको शून्य, ये तो शून्य हो चुके हैं। दरअसल ये जो सीएम साहब हैं, ये तो इनका अगर आप कंपैरिजन करेंगे, पब्लिक में जाएंगे तो मेरे हिसाब से सबसे कमजोर मुख्यमंत्री।